हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सीबीएसई क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट या चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर के आया हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो एक सीगल के बारे में है और इसको लियामो फ्लाहर्टी ने लिखा। दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा और वह पार्ट एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में है, तो उसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट को अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस चैप्टर से, इस पार्ट से आपको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। आपके ऊपर क्या है कि आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। महान व्यक्ति का कहना है कि बहादुर आदमी वो नहीं है जो जिसको डर नहीं लगता है, जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर आदमी वो है जो डर पे विजय प्राप्त करता है। तो कुछ ऐसा ही मोटिवेशन आपको इस चैप्टर से, इस पार्ट से मिलेगा। हिज फर्स्ट फ्लाइट को लियामो फ्लाहर्टी ने लिखा। तो पहले कुछ लियामो फ्लाहर्टी के बारे में जान लेते हैं। लियामो फ्लाहर्टी का जन्म 28 अगस्त 1896 को हुआ। ठीक है, एंड इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1984 में हुई। ठीक है, और लियामो फ्लाहर्टी एक इरिश नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। राइटर के बारे में बस इतना ही जानना है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट एक सीगल के बारे में है और यह सीगल लेज पर अकेले हैं। ठीक है, लेज क्लिफ होता है, आप देख सकते हैं। तो क्या होता है कि इसके पेरेंट्स और इनके दो भाई, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, जो एक रोज पहले ही वहां से लेज से उड़ चुके रहते हैं। इनको ये भी उन लोगों के साथ उड़ने की कोशिश करता है, बट ये उड़ नहीं पाता है क्योंकि इनको लगता है कि मेरा जो विंग्स है, ये फीदर्स है, मेरा सपोर्ट करना बंद कर दे। जहाँ पर ये जो रहता है लेज के नीचे ओशन रहता है और ओशन में बहुत ज़्यादा वेव्स रहता है, तो इस चीज़ को देख के भी इसको डर लगता है। हालांकि इसका जो फीदर्स था इनके भाइयों और इनके बहन के फीदर्स से बड़ा था, फिर भी ये उन लोगों के साथ उड़ नहीं सका। ये उस लेज पर अकेले रहता है। इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, इनके पेरेंट्स इनके पास आते हैं उड़ते हुए, इनके फादर इनको डांटते हैं, तीखी आवाज में बोलते हैं, तुम इस लेज पर अकेले रहने दो, इसको मरने दो जब तक ये उड़ने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो इसको ये इसी लेज पर रहने दो, भूखे मरने दो, और इस तरह का बोलते हैं। तो सीगल काफी ज्यादा तो दुखी रहता ही है और ये देखता है इसके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब लोग दूसरे प्लेटू पर, इस लेज के अपोजिट में एक प्लेटू रहता है, उसी पर ये लोग रहते हैं। इसके पेरेंट्स क्या होता है कि इसके बड़े भाइयों बहन को उड़ने की कला सिखाते हैं, कैसे ओशन वेव्स को टच करते हुए उड़ना है और फिश पकड़ना है, ये सारा चीज़ ये देख रहा होता है। तो देखता है कि इसका एक बड़ा भाई वो एक हेरिंग को, जिसे हिल्सा फिश बोलते हैं, उसको डाइव करके पकड़ता है और उसको चीर फाड़ करता है। ये सारा चीज़ ये देख रहा होता है। इसको भी टेम्पटेशन बढ़ता रहता है, बट ये क्या कर सकता है क्योंकि इसको खुद पे भरोसा नहीं रहता है। ठीक है, और 24 घंटा बीत जाता है, कोई भी इसके पास नहीं आता है और काफ़ी ज़्यादा इसको भूख लगी रहती है और सूरज ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। ठीक है, और इसका जो लेज रहता है वो साउथ की तरफ रहता है और सूरज पूरा इसके लेज पर पड़ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा धूप भी लग रही होती है। 24 घंटे से ये कुछ खाया नहीं रहता है और ये देखता है कि इसके पेरेंट्स जो हैं वो दूसरे प्लेटू पर अपने फीदर्स को निखार रहे होते हैं। ठीक है, इसकी और तो ये क्या करता है, ये दौड़ते हुए लेज के किनारे आता है और एक पाँव पे खड़ा होता है और दूसरे पाँव को उठा लेता है और एक आंख को बंद कर लेता है, फिर बाद में दूसरे आंख को भी बंद कर लेता है और क्या होता है कि पंख से अपने नेक को, हेड को ये छुपा लेता है और ऐसा मतलब बहाना करने लगता है कि ये जैसे ये गहरी नींद में सोया हो।
ताकि लोग इसके फैमिली मेंबर्स इनको देखें, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी लोग इनको नहीं देखते हैं सिवाय इसकी माँ के। इसकी माँ क्या रहती है कि एक हम्प पे एक टीला रहता है, उस पे खड़ी रहती है और एक मछली का शिकार की हुई रहती है, उसको चीर फाड़ कर रही होती है अपने चोंच को तेज करके। इसकी माँ सिर्फ इसको देखती है, बाकी कोई नहीं देखता है। इसके जो फादर होते हैं वो अपने फीदर्स को निखार रहे होते हैं, वाइट फीदर्स को। जानवर पक्षी को आप देखे होंगे, वो जब पानी से निकलता है तो अपने फीदर्स को संवारने लगता है। तो कुछ ऐसा ही इसके पापा कर रहे थे। इसकी माँ इसको देख रही होती है। तो इसकी माँ ये अपनी माँ से आवाज लगाता है, एकदम दर्द भरी आवाज में बोलता है, मम्मी मुझे भोजन दो। इसकी माँ भी इसको स्टूपिड कहती है, आवाज लगाती है, स्टूपिड कहती है, मूर्ख है तुमको उड़ना नहीं आता है, तुम उड़ना नहीं चाहते, ये वो दिस दैट, ठीक है। बट माँ होती है, ये एक बार दर्द भरे आवाज में बोलता है माँ को। इसकी माँ वो जो मछली को ये चीर फाड़ कर रही होती है उसका एक टुकड़ा लेकर के इसके पास आती है। बट क्या होता है कि कुछ दूरी पर आकर के इसकी माँ रुक जाती है। इसको लगता है, सीगल को लगता है कि मेरी माँ क्यों रुक गई। तो ऐसा सोचने लग जाता है, बट ये तो भूख की शिद्दत से पागल हो चुका रहता है। ये भोजन को देख करके उस पर डाइव लगा देता है। जैसे डाइव लगाता है तो वो डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स की तरफ वो गिरने लग जाता है, लेंस से नीचे गिरता रहता है, हेड डाउन करते हुए सर के बल वो गिरता रहता है। तभी क्या होता है कि उसको देखता है कि उसके फीदर्स हवा में फैले हुए हैं और हवा को काट रहे हैं। और 1 मिनट के बाद ये ऐसा लगता है ये उड़ने लग जाता है, फीदर्स को अपना फ्लैपिंग करने लग जाता है और ये उड़ने लग जाता है। तो ये ओशन के ऊपर उड़ रहा होता है। तो क्या होता है कि इसके पूरे सारे फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, सब लोग इसको आकर के घेर लेते हैं और इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। यू कैन डू, यू कैन फ्लाई, इस तरीके से अपने आवाज में बोलने लग जाते हैं, कि कहने लग जाते हैं। तभी ये समुद्र की सतह के ऊपर स्ट्रेट ये उड़ रहा होता है। तभी इसको ग्रीन वास्ट लैंड दिखाई देता है। ये सोचता है कि इस पे लैंड करके मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, और इसके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं पहले ही इस पे लैंड कर चुके रहते हैं। तो ये भी लैंड करता है, बट जब ये लैंड करता है तो इसका लेग्स जो है वो डूबने लग जाता है और ये उड़ने की कोशिश करता है, बट ये उड़ नहीं पाता है। और तभी क्या होता है कि इसका बेली ओशन के सरफेस से टच कर जाता है, उसके बाद ये नहीं डूबता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके सारे फैमिली मेंबर्स इसको आकर के घेर लेते हैं और जो डॉग फिश जो रहता है उसके स्कार्फ को ये लोग ऑफर कर रहे होते हैं। सब लोग सब तरफ से इसको मछली के टुकड़े को, डॉग फिश मछली के टुकड़े को ऑफर कर रहे होते हैं। और इस तरीके से ये अपना पहला उड़ान कंप्लीट करता है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। मैंने सारा कोशिश किया है बताने का। अगर आपको ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार देखें, 2-3 बार देखें, ताकि आपको अच्छे से ये समरी एक्सप्लेनेशन बढ़िया से समझ में आ जाए। अगर आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। यहाँ से एक्सट्रैक्ट बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो अगर आप बढ़िया से इस वीडियो को देखते हैं तो वहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम इसके सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय।